सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त टनल से बाहर आ सकते हैं फंसे हुए मजदूर। एक मजदूर को निकालने में 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। टनल के भीतर प्लेटफॉर्म बनाया गया। पहले मजदूरों का शुरुआती मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा। चिन्याली सौंड में 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर मजदूरों को ऋषिकेश भेजा जाएगा। टनल के बाहर चिनूक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती कर दी गई है। और थोड़ी ही देर बाद टनल से गुड न्यूज आने वाली 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस तैयार है। 41 एम्बुलेंस इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और एक एक करके एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए उस हॉस्पिटल की चिन्याली सौड़, जहां पर 41 बेड का स्पेशल अस्पताल तैयार किया गया है, जहां पर इन मरीजों को रखा या इन सारे मजदूरों को रखा जाएगा 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में। तीसरी तस्वीर आप देखिए, धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस पूरे रेस्क्यू पर सरकार की नजर है। और इस वक्त डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर स्वाति, 41 मजदूर पिछले 17 दिन से फंसे हुए हैं, आज वो बाहर निकलने जा रहे हैं। आमतौर पर क्या स्थिति होती है जब ऐसे कोई फंसता है और इतने दिन बाद बाहर निकलता है? देखिए, ये बहुत असाधारण स्थिति है। और अगर हम बोले कि कितनी भी ट्रेनिंग किसी व्यक्ति की हुई है तो भी 16 दिन इतनी विकट स्थितियों में रहने के बाद बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहले जिस तरह से मानसिक स्थिति इस वक्त इन लोगों की है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान करने वाली होगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अनिश्चितता का भाव उनके अंदर है, एक डर है उनके अंदर, एक उनके अंदर ये भावना है कि पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, बाहर सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और इन सब चीज़ों की वजह से उनको तरह तरह की परेशानियां सामने आ रही होंगी, क्योंकि मानसिक तनाव के कारण बार बार पैनिक अटैक होना, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, या छाती में दर्द होना, या उल्टी तक आ जाना, या गफलत की हालत में जाना, ये सभी चीजें इसकी वजह से संभव है। और हो सकता है कि कुछ लोग जो अंदर हैं वो तरह तरह की समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हों। वहीं साथ ही में क्योंकि देखिए वातावरण बहुत ठंडा होगा अंदर, तो शरीर का तापमान भी बहुत कम हो जाता है ऐसी स्थिति में, और उसकी वजह से भी हमारा जो हृदय की गति है वो कम होना, या पल्स रेट हमारा कम होना, या सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, उल्टी आ जाना, या बोलने में तकलीफ महसूस होना, सर में दर्द होना, ये सभी समस्याएं इसकी वजह से हो सकती हैं। वहीं ऑक्सीजन लेवल भी अंदर कॉम्प्रोमाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा होगा अंदर, वो भी धीरे धीरे हमारे शरीर को एक बेहोशी की अवस्था की तरफ धीरे धीरे लेकर के जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी जहरीली गैस है जो अगर ज्यादा समय तक हमारे चारों तरफ रहे तो जहरीली होने लग जाती है। जी। तो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी बता रही हैं कि आप इतने सामान्य हालात नहीं होते इतने दिनों में, लेकिन ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं। सैयद आमिर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सैयद आमिर, कितना और वक्त लगेगा, क्योंकि सबके जहन में सवाल अब सिर्फ एक ही है। देखिए, न्यूज नेशन हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज से खबर देता है और लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि हमारी जो खबर थी और उसके जो सोर्सेज थे वो इतने एक्यूरेट थे कि हमने पल पल की खबर जो जानकारी दी है उसमें कुछ ही मिनटों का भी फर्क नहीं है। बिल्कुल हमने कहा था कि आज ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो होके रहा, वो आपने देखा। लेकिन जिस तरह से बीते 17 दिनों से हमारे जो मजदूर भाई हैं वो फंसे हुए थे, आज ये माना जा रहा था कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। अभी इस समय की जो स्थिति है कि ब्रेक थ्रू पहले ही हो चुका है। अभी जो है वो बताया जा रहा है, जो अंदर सोर्स है हमारे वो ये बता रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस की जा रही है, जिस तरह से हमें उनको बाहर निकालना है। बाकायदा 1-2 बार डेमो भी हुआ है, मॉकड्रिल भी हुआ है, वो भी किया गया है। और बाकायदा अंदर जो है 2 जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनको भेजा जाने की तैयारी है। यानी कि 4 से 5 मिनट में मान के चलिए कि एक एनडीआरएफ का जवान अंदर चला जाएगा, दूसरा भी उसी के पीछे जाएगा। यानी 2 एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों कंबाइंड होकर के ऑपरेशन का अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा ये भी आपको बता दें कि एक पाइप जो है उसको वेल्ड किया जा रहा है, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। एक पाइप को वेल्ड किया जा रहा है जिसको पुश और करना है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेक थ्रू हो चुका है, यानी मलबे से पाइप बाहर निकल चुका है उस साइड से, लेकिन थोड़ा सा और स्पेस देना है ताकि उस ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। दोनों तरफ स्पेस रहे पाइप का, इधर भी उधर भी।
मलबे के दोनों साइड में। अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए हलचल क्या है, लगातार मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है स्पॉट पे बने हुए हैं। वो लगातार उनके परिजनों से और मजदूरों से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर है उनको जो है प्रॉपर तरीके से उनके बातचीत करके उनको दिलासा दी जाती है। लेकिन ब्रेक थ्रू हो चुका है, अब कुछ ही पल में वो बाहर निकलेंगे। माना यह जा रहा है कि इसमें जो प्रोसेस है उसको शुरुआत की जाएगी और उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा जिसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमने प्रॉपर तरीके से इंतजाम किए थे, ऐसे इंतजाम किए थे कि आगे भी वो यहाँ पर रह सकते थे। क्यों? क्योंकि जो लाइफलाइन वाले पाइप थे वो बाकायदा डाले जा चुके थे। एक हॉरिजॉन्टल पाइप डाला गया था जो 6 इंच का था, एक वर्टिकल डाला गया थ्रू जो है उन तक सारा खाना पानी और तमाम चीजें जो हैं जो जरूरी होती हैं रोजमर्रा के लिए वो उन तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन उनके लिए दिक्कत भरा समय ये था कि बीते 17 दिनों से उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। बीते 17 दिनों से उन्होंने अपनों से मुलाकात नहीं की। बीते 17 दिनों से वो अंदर से बाहर नहीं निकले। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है सैयद आमिर कि पिछले 17 दिनों से उन्होंने बाहर की रोशनी नहीं देखी,